गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए हम लोग जो एग्जाम स्पेशल क्लास प्रारंभ किए हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इस भाग में हम लोग देखेंगे पूर्ण स्वराज्य दिवस। ध्यान रखिएगा 1929 में पूर्ण स्वराज्य दिवस पहली बार मनाया गया। तो इसको हम लोग देखते हैं पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब की गई, कहाँ की गई, कैसे की गई, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है बार बार किसके द्वारा की गई। ओके, तो ध्यान रखना है। तो आइए पूर्ण स्वराज्य दिवस। अब यहाँ हम पॉइंट आप लोगों को लिख दिए हैं टू दी पॉइंट और मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। और आपके एग्जाम में यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे जो एग्जाम हो, जिस स्तर का एग्जाम हो, जहाँ भी सामान्य अध्ययन के पेपर आते हैं वहाँ पर यानी जनरल स्टडी का पेपर रहता है, वहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिए कैसे पूछा जाता है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है 1927 में गांधी जी पुनः राजनीति में सक्रिय हुए। मीन्स 1927 में गांधी जी पुनः राजनीति में सक्रिय हुए। अब इससे तात्पर्य क्या है कि गांधी जी पुनः सक्रिय हुए, तो गांधी जी कर क्या रहे थे। तो आप लोग जानते होंगे कि 1922 में जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, चौरी चौरा की घटना हुई थी, उस चौरी चौरा घटना के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। क्यों? क्योंकि वह हिंसात्मक रूप ग्रहण कर लिया था। चौरी चौरा नामक स्थान पर जो गोरखपुर के पास पड़ता था, तो 1922 में जब चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन हिंसात्मक रूप ग्रहण कर लिया तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ओके, वापस ले लिया। और फिर गांधी जी की अन्य नेताओं द्वारा जो महत्वपूर्ण राजनेता थे या महत्वपूर्ण नेता लोग थे, भारतीय नेता, तो वो लोग काफी नाराज भी हुए, आलोचना भी गांधी जी की किए। तो वह सब असहयोग आंदोलन में हम पढ़ा चुके हैं, पीछे का देख लीजिएगा। यहाँ सिर्फ यह बताना है कि गांधी जी 1927 में सक्रिय हुए तो बीच में कर क्या रहे थे। तो गांधी जी फिर क्या हुए, असहयोग आंदोलन वापस लेने के पश्चात गांधी जी राजनीति से कुछ समय के लिए दूरी बना लिए और फिर वह समाज में रचनात्मक कार्यों में लग गए, समाज सेवा के कार्यों में, ओके, समाज सुधार के कार्यों में, और सूत काटना, चरखा चलाना इत्यादि जैसे कार्यों को वह प्रेरित किए। ओके, इसके बाद फिर गांधी जी आगे चल करके 1927 के अंतिम समयों में पुनः राजनीति में सक्रिय हुए, एक्टिव हुए। अब गांधी जी राजनीति में जब सक्रिय पुनः 1927 में हुए तो अब इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कांग्रेस से तात्पर्य है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर अब वह युवाओं को देना चाहते थे। यानी इस पार्टी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी थी, इसका नेतृत्व युवाओं को वह सौंपना चाहते थे जिससे युवा इसको आगे बढ़ाएं। ओके, इसलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं 1929 यानी 1929 के कांग्रेस सेशन यानी कांग्रेस अधिवेशन, 1919 के कांग्रेस अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था। हालांकि यहाँ पर स्थान का नाम नहीं है, लिखे हैं, लेकिन बताते रहे हैं कि 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या किया गया, अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, जो अधिवेशन लाहौर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू किए या इसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। ओके, ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी अधिवेशन में या इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसी अधिवेशन में लाहौर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया। और क्या पारित किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा, कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यही सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कब घोषित किया गया। तो लाहौर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। ओके, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया गया। आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला पॉइंट है 31 दिसंबर। और 31 दिसंबर 1929 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 1929 को रात्रि 12 बजे, ओके, जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर
अपार जन समूह के मध्य तिरंगा झंडा फहराया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया। तो इस लाहौर अधिवेशन में 29 दिसंबर को अधिवेशन प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखिएगा 29 दिसंबर 1929 को यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में प्रारंभ हुआ था और 31 दिसंबर 1929 को रात्रि 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर रावी नदी के तट पर अपार जन समूह के मध्य तिरंगा झंडा फहराया। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहली बार रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं इसी अधिवेशन में यानी इसी लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को, ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। यानी इसी लाहौर अधिवेशन में यह घोषणा किया गया, क्या किया गया, दो घोषणा किया गया। पूर्ण स्वराज्य, मतलब ब्रिटिश सरकार से अब हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, डोमिनियन स्टेट की अब जरूरत नहीं है, पूर्ण स्वराज्य जो हमारा है वह हमें चाहिए, इससे कम हम लोग कुछ भी लेने को तैयार नहीं है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा घोषणा की गई पहली बार 1929 के 1929 के कांग्रेस सेशन में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि पूर्ण स्वराज्य से कम अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और अगला क्या किया गया, अगली घोषणा हुई या अगला कार्य जो हुआ 31 दिसंबर 1929 को रात्रि 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर अपार जन समूह यानी अपार जन सैलाब यानी अपार भीड़ के मध्य उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया। किस नदी के किनारे पूछा जाता है, रावी नदी के तट पर। एग्जाम में हमेशा आपसे पूछा जाता है, रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया। किसके द्वारा फहराया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसी अधिवेशन में यानी इसी लाहौर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। तो यह 3 कार्य इसमें किया गया। पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई पहली बार, और फिर तिरंगा झंडा फहराया गया नंबर 2, और तिरंगा झंडा रावी नदी के तट पर फहराया गया। और तीसरा यह मांग की गई या यह कार्य किया गया कि प्रथम स्वाधीनता दिवस अब मनाया जाएगा। कब से मनाया गया, 26 जनवरी 1930 को। यह 3 घोषणा की गई। इसमें पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई, इसके बाद तिरंगा झंडा फहराया गया रावी नदी के तट पर, और इसके बाद क्या हुआ कि इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई। और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और तभी से यह 26 जनवरी की जो तिथि है ऐतिहासिक बन गई और प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। ओके, भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद भी 26 जनवरी को इस ऐतिहासिक डेट को या तिथि को याद हम लोग रखते हैं। हम भारतीय इसको याद रखे हुए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तभी से यह स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा है। ओके, तो यह 3 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण स्वराज्य, रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया, और फिर स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई। यही आपसे हमेशा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देख लेते हैं इसी लाहौर सेशन में, लाहौर अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का भी निश्चय किया गया। ओके, तो यह महत्वपूर्ण सारे पॉइंट थे, इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अब अगले भाग में सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।